बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ट्रंप ने तबाही भेर दी है और ऐलान किया है कि मैंने तबाही को चाइना के घर के कोने कोने में दाखिल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी तबाही की है जो तारीखी इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चाइना पर 145% टैरिफ आयद कर दिया है। ये वो सिनेरियो है जो हमने अपनी तारीख में नहीं देखा कि आप किसी एक मुल्क पर 20%, 10% से शुरू हो, आप हर रोज बढ़ते 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 145% तक अब आप पहुंच गए हैं। और सिनेरियो ये है कि शी जिनपिंग इस वक्त मीटिंग में मसरूफ है और गालिबन चाइनीज सदर को ट्रंप ने कहा है कि भाई मजा आ रहा है तुम्हें इस जंग का, मैंने तुम्हें कहा था मेरे घुटनों में गिर जाओ और मुझसे फरियाद करो, शायद मैं माफ़ी दे दूं तुम्हें और मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर लूं। यानी ट्रंप ये सूरत हाल चाह रहा है चाइना को कि तुम मेरे कदमों में गिरो जैसे सब गिरे हैं तो माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। और देखो मैं तुम्हारा अशर क्या करता हूँ। 145% टैरिफ आयद कर दिया है। यानी अब ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, ये गालिबन 500% पर टैरिफ जाना है। असल में सादा अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि तुमने किसी सूरत भी चाइना का एक भी सिक्का भी अगर आया हमारे यहाँ पर अमेरिका के अंदर तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। ये जंग शुरू हो चुकी है। आप अंदाजा करें कि कल स्टॉक मार्केट ने इतना बूम किया, इतना बूम किया कि अमेरिका की तारीख का सेकंड लार्जेस्ट डे बन गया। और आज आप देखें जरा हाल क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। यानी इस वक्त लोगों को एंजाइटी के अटैक हो रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि ये चल क्या रहा है। एक दिन मार्केट ऊपर जाती है, रिकॉर्ड टूट जाते हैं, अगले दिन मार्केट नीचे आती है, नीचे जाने के रिकॉर्ड टूट जाते हैं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पता है कि क्या होने के लिए जा रहा है। वो 20-25 मिनट पहले स्टॉक्स खरीदते हैं, अरबों डॉलर्स ऊपर जाते हैं, वो बेच देते हैं। अगले दिन उनको पता चलता है कि चाइना पर टैरिफ आयद होना है, वो उससे पहले जब ऊपर जाते हैं उसको सेल कर देते हैं। उसके बाद फिर लो जाते हैं, उसको बाय करते हैं, फिर कोई न्यूज़ आने वाली होती है, फिर ऊपर चली जाती है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने इतना माल कमाया है, जितनी उनकी दौलत गई है वो कमा भी रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि अमेरिका ने चाइना पर जो जंग छेड़ दी है उसमें कहा है कि अब हमने जो जंग छेड़ी है चाइना के साथ, हमने चाइना के घर में जंग घुसा दी है और इस जंग को हमने अगले लेवल तक लेकर जाना है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि ये मामला कंट्रोल से बाहर चला गया है। चाइना इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को सही मायनों में बेबस दिख रहा है। असल में ट्रंप ने क्या काम किया है, वो ये कह रहा है कि चाइना मुझसे बातचीत करे और जब बातचीत करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन मेरी होगी। देखिए लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आ पा रही। डोनाल्ड ट्रंप 2012 से जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाना शुरू की कि चाइना हमारी जॉब्स खा रहा है, चाइना इस वक्त सारी दुनिया के अंदर छा जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा वर्ल्ड इसका मोहताज हो जाएगा और मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। यानी मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। और उसके बाद फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला। अब उन्होंने कहा है कि चाइना को मैंने उधेड़ कर रख देना है। इस सूरत हाल में वो कह रहा है कि 500 अरब डॉलर हमारे मुल्क से कमाते हैं और फिर हमारे ही खिलाफ ये लोग हथियार और ये तमाम चीज़ें और हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, हमारे खिलाफ हैकिंग करते हैं, हमारे खिलाफ काम करते हैं। हमारे मुल्क से होकर ये काम मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। लेकिन चाइना की जानिब से कह दिया गया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और इस जंग में सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। अब असल इंतज़ार है वो है शी जिनपिंग का कि वो चाइना के सदर अब क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। देखिए दो चीज़ें आप समझिएगा, बेशक आपने 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिया है, लेकिन ये जंग क्योस से भरी जंग है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अगले जो 4 साल हैं वो इतने तबाहकुन होने वाले हैं, इतने तबाहकुन होने वाले हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ज़रा कवर देखिए, उन्होंने इसका टाइटल क्या दिया है, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, चिल्लाते हुए, खुश, तंस, खामोश, ऊपर नीचे हर जगह, और टाइटल दिया है द एज ऑफ क्योस,
इसका मतलब है अफरा तफरी का ये ज़माना आ गया है, और इतनी अफरा तफरी होगी, इतनी अफरा तफरी होगी कि किसी को ये नहीं अंदाज़ा होगा कि भागने वाला, दौड़ने वाला, उससे बैठने वाला बेहतर है या इस मंजरनामे से हट जाने वाला बेहतर है। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही। एक बात तो तय हो गई है कि अफरा तफरी का दौर शुरू हो गया, और ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा भयानक दौर होने वाला है जिसमें सब लपेटे जाएंगे। अब सिनेरियो क्या हुआ है? सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम करीबी हलकों में ये बात कह दी है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे स्टॉक मार्केट यानी 30,000 पर आ जाए, S&P 500 बेशक 1,000 पर आ जाए, नैस्डैक बेशक 10,000 पर आ जाए, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। मैंने चाइना को ज़मीन बोस करके रहना है, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगला इक़दाम वो क्या करने के लिए जा रहा है। जिन ममालिक ने चाइना के BRI मंसूबे को, जो रोड इनिशिएटिव है, उसके साथ काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप अब काम ये करने के लिए जा रहा है। चाइना की उन्होंने कंपनीज को लिस्ट डाउन कर लिया है, और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जो काम करती हैं, उनको वो ये कहने के लिए जा रहे हैं कि ये कंपनीज बैन है। जिस मुल्क ने इनके साथ काम किया, जिन्होंने चाइना के साथ काम किया, चाइना की इन्वेस्टमेंट ली, फलाना लिया, हम उन पर पाबंदियां लगा देंगे। अब आप सोचें, चाइना दुनिया भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। मसला सारा ये है कि बात वही आ जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पर अब यूरोप का जो टैरिफ था और सारी दुनिया का जो टैरिफ है, उसको पॉज किया है। क्यों किया है, जरा बात समझिए। साथ में उन्होंने यूरोप को और बाकी ममालिक को कहा है, यूरोप को कहा $350 अरब का मुझसे गैस और तेल लो। इंडिया को कहा है मुझसे इतने अरब डॉलर की गैस और तेल लेनी है, ये चीज़ें खरीदो, फार्मास्यूटिकल से लेकर शराब हमारी जानी चाहिए, जो जो कुछ बात हुई। उसके बाद खाली ये नहीं कहा टैरिफ ज़ीरो करो, उसके बाद ये कहा है कि ये फलानी प्रोडक्ट्स भी हमसे खरीदो, अगर तुमने नहीं खरीदो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तो है चीज़ें। अगला आपको पता है मरहला क्या होने वाला है? अगला मरहला ये होने वाला है कि चाइना के साथ काम नहीं करना, चाइना की किन कंपनीज के साथ काम नहीं करना, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो चाइनीज़ कंपनीज की बजाय अमेरिका की कंपनीज, जैसे पनामा कैनाल की दफ़ा हुआ है, इसी तरह एग्जैक्टली सूरत हाल ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों ने अपनी पोर्ट्स, अपनी ज़मीनें, अपनी शहर चाइना को दिए हुए हैं और चाइना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहा है, उनको ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कंपनीज को तुम ये पोर्ट्स, ये चीज़ें, ये सब कुछ दो और चाइना से लीज और सब कुछ सारे मुआहदे ख़त्म करो। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतनी बड़ी और इतनी ख़तरनाक लड़ाई होने जा रही है कि चाइना उसके बाद कितनी देर तक यानी बर्दाश्त करेगा। मसला सारा ये है, बड़े बड़े ममालिक ने IMF से कर्ज लिए, वो अमेरिका की मर्जी से। बड़े बड़े ममालिक अमेरिका की इमदाद पर चलते हैं, चाइना तो मदद नहीं करता। बड़े बड़े मुल्क इस वक्त अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा ये जो सारे का सारा सिनेरियो है वो अमेरिका के हक में जा रहा है और अमेरिका ही इनको मैनेज करेगा। चाइना देखिए उन्होंने किया क्या है, आप ज़रा बात समझिए। चाइना करता है मैन्युफैक्चरिंग, चाइना माल बनाकर दे देता है। अब हम आईफोन की बात कर लें तो आपको पता है कि आईफोन की जो कॉस्ट है वो पड़ती कितनी है, चाइना की कंपनीज कितने का बनाकर देती है। अब चाइना की कंपनीज जो आईफोन बनाकर देती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से $20 का है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त 1599 का आईफोन 16 प्रो मैक्स 16 आईफोन 16 प्रो मैक्स इस वक्त है अमेरिका के अंदर, जो कि गालिबन इस वक्त जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है कि वो बढ़कर 2300 तक जाने वाला है। और अब जो कैलकुलेशन आ रही है वो ये आ रही है कि अगर अमेरिका में आईफोन बने, पहली तो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, लेबर, उसके बाद हज़ारों $, का वो बनेगा। और ये बात किसी को नहीं समझ आ पा रही कि क्या मामला होगा क्या नहीं। ट्रम्प कह रहे नहीं हमने याबल लेकर आना, इसका मतलब है दुनिया के अंदर ट्रिपल या हज़ारों गुना ज़्यादा कॉस्ट करने जा रहे हैं। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही। इन्होंने काम ये किया है कि चाइना ने दुनिया के अंदर बना बनाकर चीज़ें दी हैं, वही आईफोन देखिए कितना महंगा बिकता है। एप्पल कंपनी $400 अरब की सेल कर देती है, तो सोचो उसमें से उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत भी ज़्यादा, अगर हम उस कॉस्ट को लगा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30-40 अरब की कॉस्ट भी नहीं होगी, तो कितनी उनकी कमाई है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि चाइना को फ़र्क पड़ रहा है।
चाइना ने अपने ब्रांड्स बनाने की बजाय जो बड़े ब्रांड्स उनके बिके, जैसे अब उनकी गाड़ियां BYD की बिक रही है ना, उन्हीं की बैटरीज है, उन्हीं का सब कुछ है, कीमत भी कम है। लेकिन जब उन्होंने दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग की है तो अब अमेरिका सीधा हो गया। उसने कहा है कि बेशक तुम थोड़ा थोड़ा काम करके तुम कमा रहे हो, क्योंकि जब माल बंद होगा तो चाइनीज वर्कर्स बेरोजगार होंगे, उनकी फैक्ट्रीज ठप होंगी, उनका नुकसान है, उनका धंधा चलते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका का अपना नुकसान तो है। वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अंदर घुसकर हमने मारा है और इस दफ़ा का जो हमला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।